जंगल के करीब एक गांव था। गांव काफी बड़ा था मगर शहर जैसी सुविधाएं नहीं थीं। लोग काम के लिए शहर जाते थे, जो जंगल की दूसरी तरफ था। गांव में एक बात मशहूर थी कि रात को जंगल मत जाना, वहां एक चुड़ैल है। एक रात रामू शहर से वापस आ रहा था, जंगल के रास्ते से। कितनी रात हो गई, हे ऊपर वाले, बस सलामत घर पहुंचा दे। रामू चल रहा होता है तो उसे कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रामू पीछे मुड़कर देखता है। मुझे तो लगा कोई है, पर शायद मेरा वहम होगा। ये सोचकर रामू जल्दी जल्दी चलने लगता है। अचानक एक सफेद साड़ी में चुड़ैल उड़कर आती है और रामू के सामने खड़ी हो जाती है। रामू डर जाता है और भागने लगता है, मगर अफसोस, अगले दिन उसकी लाश पेड़ से लटकी मिलती है। शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखरे होते हैं। नानी अम्मा, ये रामू के साथ क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था, जंगल में एक चुड़ैल है, लेकिन कोई नहीं मानता। नानी अम्मा, चुड़ैलों जैसी बातें तो कहानियों में होती हैं। हाँ, गांव वाले भी नहीं मानते, इसीलिए उनका यही हाल होता है। और तू भी अब। अच्छा अच्छा नानी अम्मा, चलो घर चलते हैं। मुझे भूख लगी है, खाना बना दो मुझे। समीर शहर से आया था अपनी नानी से मिलने। रात को समीर को नींद नहीं आती। उसके जहन में सिर्फ रामू की लाश और नानी की बातें घूमती हैं। पता करना होगा, आखिर सच्चाई क्या है। ये सोचकर वो जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो जंगल में पहुंच जाता है, हर तरफ सन्नाटा होता है। मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद नानी अम्मा को वहम हुआ होगा। थोड़ी देर बाद वह चुड़ैल अचानक प्रकट होती है, हवा में उड़ती हुई। समीर डर जाता है, पर वो ये जाहिर नहीं होने देता और बोलता है, तुम सबको क्यों मार रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हें गांव वालों से? तुम बहुत हिम्मत वाले हो लड़के, वरना आज तक जिसने भी मुझे देखा है वह बस भागता ही है। आज से 25 साल पहले मैं भी इस गांव में रहती थी, पर इस गांव का सेठ, जो कि शराबी था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे कहा कि मैं उससे शादी कर लूं, पर मैंने शादी से इनकार कर दिया। सेठ ने शराब के नशे में मुझे पूरे गांव वालों के सामने मारना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मदद की गुहार लगाई, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं उसकी मार नहीं सह सकी और मेरी मौत हो गई। उसके बाद उस सेठ ने मेरी लाश इस जंगल में फेंक दी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं एक चुड़ैल में बदल गई। मैंने उस सेठ को मार दिया और यह ठान लिया कि इस गांव को कभी भी आबाद नहीं होने दूंगी। लेकिन अब वो सेठ जिंदा नहीं है, और बाकी लोग भी बदल चुके हैं। दूसरों की सजा इन नए लोगों को क्यों दे रही हो? मैं गलत थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम पहले हो जिसने मेरी बात सुनी। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सुकून पा जाऊं। जंगल में एक पेड़ के नीचे मेरी लाश पड़ी है, अगर तुम उसे दफना दो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं ये काम जरूर करूंगा। तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए। समीर ने चुड़ैल की लाश तलाश की, जो कि कंकाल बन चुकी थी, उसे दफना दिया, जिससे वो चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए चली गई।